21 अप्रैल 2019 सुबह का समय। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। श्रीलंका की सड़कों पर शांति थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। लोग ईस्टर संडे की पूजा के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शांति कुछ ही मिनटों में चीखों में बदलने वाली है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कोलंबो आज इतिहास की सबसे डरावनी तारीखों में दर्ज होने वाला है। क्योंकि उस समय कुछ लोग छाया की तरह चल रहे थे। उनके चेहरे पर भाव नहीं, सिर्फ एक मिशन जो मासूम जिंदगियों का इम्तिहान लेने वाला था। यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है। यह कहानी है सुरक्षा की, विश्वास की और उन चेतावनियों की जिन्हें अगर समय पर समझ लिया जाता तो शायद बहुत कुछ बच सकता था। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे श्रीलंका के 2019 ईस्टर बम ब्लास्ट के अंदर छिपी सच्चाई तक। कौन थे हमलावर, कैसे हुआ इतना बड़ा हमला, क्यों हुई इंटेलिजेंस से चूक, और उस दिन आम लोगों ने क्या देखा, क्या झेला। तो वीडियो में आखिर तक देखिए क्योंकि कितनी शांत सुबह थी उतनी ही हिलाकर रख देने वाली दोपहर थी। 21 अप्रैल 2019 श्रीलंका में सुबह का समय था। एक ऐसी सुबह जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन अपनी गोद में एक ऐसा तूफान छुपाए बैठी थी जिसने कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देना था। कोलंबो की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों में लोग धीरे धीरे जुट रहे थे। समुद्र की लहरें शांत थी और जैसे किसी गहरी नींद में हो, और उसी शांति में चर्चों की घंटियां बजने लगी। ईस्टर संडे का दिन था, मसीही समुदाय के लिए सबसे खास दिन और पवित्र दिन भी। घर में खुशबू थी, नए कपड़े, ताज़ा फूलों और उम्मीदों की रोशनी। बच्चों के हाथों में रंगीन अंडे थे और बुजुर्ग लोग प्रार्थना पुस्तकों को संभालते हुए चर्च की ओर जा रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही एहसास था, खुशी, शांति और उत्साह। लेकिन इस खूबसूरत वातावरण के पीछे एक बहुत ही काली छाया धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, जिसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। सुबह 6:30 बजे का समय था। एंटोनी चर्च के बाहर फूल बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला चर्च के बाहर बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी 30 साल की रूटीन के अनुसार पहली बार आने वाले लोगों को गर्मजोशी से गुड मॉर्निंग कहा। अंदर 500 से ज़्यादा लोग एकत्रित थे। किसी ने परिवार के लिए दुआ करनी थी, किसी ने अपनी बीमार माँ के लिए, किसी ने अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। सबके चेहरे पर सुकून था। किसी को क्या पता था यह मुस्कानें कुछ ही मिनटों में मौन में बदलने वाली हैं। वहीं नेगाम्बो के सब स्टेशन चर्च के बाहर बच्चे ईस्टर गीत का अभ्यास कर रहे थे। उनकी हंसी में पूरा हॉल भर दिया था। कई लोग मोबाइल में तस्वीर ले रहे थे। परिवार एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सब कुछ एकदम सामान्य था, एकदम शांत, एकदम खुशहाल। फिर वही शांति थी जो तूफान आने से पहले आती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी सुबह उसी शहर में 3 युवक मोटरसाइकिल से उतरे। साधारण कपड़े, साधारण बैग, साधारण चलते हुए कदम, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, आज दुनिया को झकझोरना है। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वे भीड़ में घुल मिल जाते थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों या किसी का इंतजार कर रहे हों। लेकिन असल में वे अपने घड़ियों को बार बार चेक कर रहे थे, क्योंकि उनकी योजना सेकंड सेकंड पर आधारित थी। और उनके मन में चल रहा था एक शैतानी मिशन, जिन्हें उन्हें चुना गया था सबसे भीड़ वाली जगहों के लिए, क्योंकि ईस्टर संडे पर चर्च और होटल दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। हमले का समय तय था, लोगों का जगह पर होना तय था, और किसी को जरा भी शक नहीं हो सकता था। और खामोशी का अंतिम पड़ाव। कोलंबो के होटल्स में पर्यटक नाश्ता कर रहे थे, परिवार फोटो खींच रहे थे और चर्चों में लोग अंतिम प्रार्थनाएं कर रहे थे। दुनिया को उस समय लगा सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आसमान के नीचे ज़मीन पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में पढ़ेगी। श्रीलंका की यह खूबसूरत सुबह कुछ ही मिनटों में यही सुबह सदी की सबसे त्रासदीपूर्ण सुबह बन जाएगी। सुबह 7:30 बजे का समय। एक तरफ चर्चों में प्रार्थना चरम पर थी, दूसरी तरफ कोलंबो की सड़कों पर कुछ ऐसे लोग चल रहे थे जिन्हें देखने पर कोई नहीं पहचान सकता था कि आखिर वो कौन है और क्यों आए हैं। वे भीड़ से अलग नहीं थे, ना कोई खास कपड़े, ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दी। उनके चाल बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उनके हाथों में जो बैग थे उनके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो कुछ ही देर में इतिहास बदलने वाली थी। एक युवक लगभग 25-26 साल का था। एंटोनी चर्च के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े बिल्कुल सामान्य, ढीली सी शर्ट, कैजुअल पैंट और एक कंधे पर बैग। वह ऐसे दिख रहा था जैसे पहली बार चर्च देखने आया हो। कभी कभी वह दीवार की तरफ देखता, कभी मोबाइल में मैसेज चेक करता, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, अभी समय नहीं हुआ, थोड़ा और इंतजार। उसने भीतर देखा, पूरी तरह चर्च भरा हुआ था। हर सीट पर लोग बैठे थे, बच्चों पलकों पर सो रहे थे, बुजुर्ग शांत से प्रार्थना कर रहे थे। यही वह दृश्य था जिसे देखकर उसने अपने कदम थोड़ी तेज कर लिए। वहीं दूसरा युवक नेगाम्बो के सब स्टेशन चर्च में घुसा हुआ है। आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। वहाँ पहले से कई लोग बैठे थे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका पहनावा, उसका चलना, उसका बैठना सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसके बैग में छुपा हुआ डिजाइन सामान्य शब्द को पलट कर रख देने वाला था। वह बैग बहुत ध्यान से अपने पैरों के पास रखता, थोड़ा आगे झुकता और आंखें बंद कर लेता, जैसे प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन उसकी सांसें गहरी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी घड़ी की हर टिक टिक उसे मिशन की ओर ले जा रही है। वहीं तीसरा हमलावर जियोन चर्च की ओर बढ़ रहा था। चर्च के बाहर ईस्टर कविता की तैयारी कर रहे थे। उनकी आवाज़ें, उनकी हंसी, उनका उत्साह, इन सब के बीच एक वह युवक ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने चर्च की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान मासूम नहीं थी,
यह उस प्लान का हिस्सा थी जिसका अंत किसी को मालूम नहीं था। वहीं संगारीला होटल के सीसीटीवी में दिखता है, 2 आदमी अंदर आते हैं सूटकेस लिए हुए, जैसे आम मेहमान होते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखकर मुस्कुरा के स्वागत किया। किसी ने नहीं सोचा कि उनके सूटकेस में कपड़े नहीं बल्कि मौत थी। वे दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे, एक दूसरे को हल्की सी नज़र देखते हुए और सिर हिलाते हुए, जैसे कोई अंतिम निर्णय ले लिया हो। सुबह 8:30 का समय हो चुका था। अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 से 8 लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। उनके फ़ोन साइलेंट मोड में थे। उनके कदम धीरे धीरे कम पड़ने लगे। उनका दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उनके चेहरे अभी भी ठंडे और भावहीन थे, क्योंकि उन्हें एक ही बात सिखाई गई थी, मिशन पूरा करो चाहे जो हो जाए। एक अचानक सी चमक, एक हल्की सी आवाज़ और अगले ही पल इतनी जोरदार गूंज कि पूरा शहर हिल गया। चर्च के अंदर सब कुछ धुएं में बदल गया। लोग समझ ही नहीं पाए आखिर हुआ क्या। पहली चीख एक माँ की थी, जिसने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ सिर्फ धुआं था। पल भर में पूरा माहौल शौक से भर गया, लेकिन दुनिया यही नहीं रुकी, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। लोगों को पता भी नहीं था चला कि कोलंबो में धमाका हुआ। तभी 150 किलोमीटर दूर नेगाम्बो के चर्च में जमीन कांप उठी। कविता पढ़ते बच्चे अचानक खामोश हो गए और उनकी अफरा तफरी मच गई। एक आदमी रोते हुए चिल्ला रहा था, गॉड व्हाट इज हैपनिंग। उसकी आवाज़ पूरे चर्च में गूंज रही थी। धूल, अंधेरा, सन्नाटा और टूटते हुए सपनों की आवाज़। सुबह के 8:50 पर तीसरा हमला हुआ। यह चर्च के गेट के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे ने देखा। उसने हमलावर को अंदर जाते हुए देखा और मासूमियत से बोला, अंकल टुडे इज ईस्टर, कम इनसाइड। वह आखिरी शब्द थे जो उस बच्चे ने बोले। हमलावर अंदर गया और कुछ ही सेकंडों में पूरी इमारत हिल गई। लोग बाहर भागते हुए चीख रहे थे, समवन हेल्प, समवन हेल्प। पूरे शहर की हवा दर्द की आवाज़ों में भर गई थी। ये हमले एक एक करके 7 जगहों पर होने थे। कोलंबो पुलिस ने पूरे शहर को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। फिर हमलावरों ने एक और जगह पर धमाका किया। यह अंतिम बम था, लेकिन उसकी गूंज सिर्फ 1 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। सुबह के 8:45 से लेकर 9:10 तक केवल 25 मिनटों में 7 बड़े धमाके, लोगों की जिंदगियां और हमेशा के लिए टूट गई थी। इस हमले ने दुनिया को याद दिलाया, शांति कभी भी खतरे में पड़ सकती है और इंसानियत की रक्षा करने के लिए कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धमाकों का आखिरी शोर खत्म हुआ, लेकिन चीखें अभी भी हवा में तैर रही थी। सड़कें कांच के टुकड़ों से भर चुकी थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें हवा को चीर रही थी। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था, कौन जिंदा है, कौन घायल है और कौन हमेशा के लिए चला गया। लेकिन पुलिस अब तक समझ नहीं पा रही थी आखिर एक साथ कैसे हो गया। लेकिन एक बात साफ थी, पूरा देश एक ही पल पे घुटनों में आ चुका था। सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। धमाके इतने बड़े थे कि शहरों में टीवी तक बंद हो गए। लोग मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लगे। क्लिप्स की कुछ ही मिनटों में पूरे विश्व में फैल गई। हर तरफ एक ही सवाल, श्रीलंका में क्या हो रहा है। सरकार ने तुरंत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अस्थायी रूप से बंद कर दिया ताकि अफवाहें न फैल सकें। लेकिन तब तक दुनिया समझ चुकी थी यह कोई साधारण हादसा नहीं था, एक बड़ा आतंकी हमला है। घायल लोगों की लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सड़क पर ही प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया। एक माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़े रोते रोते बेहोश होने लगी थी। एक पिता अपने बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म पहचानकर घुटनों पर ही गिर गया। एक छोटा बच्चा बार बार पूछ रहा था, मम्मी फायरवर्क क्यों हुए। लेकिन उसे कौन समझाता कि यह आकाश में चमकने वाली आतिशबाजी नहीं, धरती को जलाने वाला एक आतंकी हमला था। इस हमले के बाद जब जांच शुरू हुई तो सबके पैरों के जमीन खिसक गई। जी हाँ, कुछ ही हफ्तों में विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने श्रीलंका के अधिकारियों को चेतावनी दी थी। कुछ स्थानीय कट्टरपंथी संगठन ईस्टर पर चर्चों और होटलों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन यह चेतावनी दफ्तर की किसी फाइल में दबकर रह गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया और यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। अगर चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो, अगर सुरक्षा बढ़ाई जाती, अगर रेड अलर्ट जारी किया जाता तो शायद हमले को रोका जा सकता था। दुनिया ने हर बड़े देश श्रीलंका को समर्थन दिया, लेकिन इसके लोगों का दर्द कम नहीं हुआ। टीवी पर सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही थी, तोड़फोड़, खून, धुआं और आंसू। कई परिवार अस्पताल में अपने को पहचान नहीं पा रहे थे। कई लोग लापता थे। कई बच्चों के माता पिता नहीं रहे और कई माता पिता के बच्चे नहीं बचे। ये हमले सिर्फ 25 मिनटों में हुए थे, लेकिन उसका दर्द पीढ़ियों तक चलने वाला था। शाम होते होते जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज और सुरागों की मदद से कुछ नाम पहचान लिए और इसी मोड़ पर पूरा देश दंग रह गया। हमलावर विदेशी नहीं थे, वे श्रीलंका के नागरिक थे। यही हमलावर बाहर से नहीं, देश के अंदर से आया था। यह सच हर नागरिक को दिल को चीर गया। जांच तेजी पकड़ चुकी थी। धमाकों के बाद मिले सबूत जांच टीम को एक पुराने मकान तक ले गए। यहाँ मिला एक लैपटॉप और इसी ने पूरी कहानी पलट दी। लैपटॉप में हमलावरों की एक वीडियो थी। कमरे में कुछ लोग बैठे शपथ ले रहे थे और उनके सामने खड़ा था एक आदमी, तेज नज़र, ठंडी मुस्कान, जहरान हाशिम। यही इस हमले का मास्टरमाइंड था। वीडियो और फाइलों से पता चला कि हमले का हर सेकंड, हर लोकेशन, हर रास्ता महीनों पहले तय किया गया था। चौंकाने वाली बात, जहरान को न सिर्फ प्लान बनाया बल्कि वह खुद भी प्लान में शामिल था। जांच यही नहीं रुकी। फ़ोन रिकॉर्ड, चैट लॉग और बैंकिंग डेटा ने एक और बड़ा सच उजागर किया। जहरान अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था जिसने कुछ ऐसे नाम शामिल थे जिन पर कोई शक नहीं कर सकता था।
और यही वह मोड़ था जहां जांच टीम को एहसास हुआ यह हमला सिर्फ एक ग्रुप नहीं था बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। कई महीनों की जांच के बाद कोलंबो के एक छोटे से इलाके में सुरक्षा बलों ने छापा मारा। कमरे में मिले हथियार, नक्शे और विस्फोटक उपकरण को देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया जिसने पूछताछ में जहरान हाशिम ने संपर्क की पुष्टि की। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी पता चला कि यह साजिश केवल श्रीलंका तक सीमित नहीं थी। कुछ सदस्य विदेशों में बैठकर जो धन और हथियार भेज रहे थे, कुछ स्थानीय समर्थक भी थे जो छुपकर हमलावरों की मदद कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे ने देश में राजनीति को भूचाल ला दिया। कुछ राजनेताओं के नाम भी जांच में सामने आए जिसने इन आतंकी गुटों का रिश्ता था। देश में भरोसे का संकट पैदा हो गया। आखिरकार सुरक्षा बलों ने एक बड़ी रेड चलाकर कई और आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें से कुछ हमलों की सारी कहानियां बताई, कैसे योजना बनी, कैसे ट्रेनिंग हुई और कैसे कैसे लोग भड़काए गए। धमाकों के बाद जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, इसमें कुछ बड़े और ताकतवर लोग भी साजिश में शामिल थे। उनका मकसद था देश को अस्थिर करना, अपनी सत्ता बढ़ाना। जांच में कई आरोपी पकड़े और कोर्ट ने उन्हें सजा दी। इस घटना को सरकार को जागरूक किया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। लोगों ने मिलकर नफरत से लड़ने और एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। यह हमला हमें सिखाता है भय और नफरत को जीतने के लिए सबको एकजुट होना होगा। आखिरकार इंसानियत और प्यार की ताकत नफरत से बड़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।